आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा, किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न कि हम अपनी वीडियो में अक्सर कहीं कहीं रजोगुणी मनुष्य को जल्दबाजी के साथ जोड़कर क्यों समझाते हैं। देखिए, रजोगुणी मनुष्य जल्दबाजी में ही काम करता है कि कार्य तो करता है। रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है। संसार को भी एक रजोगुणी स्थिति विशेष से जोड़ा जाता है। और एक साधारण मनुष्य का स्वभाव रजोगुणी ही होता है। ये रजोगुण के कारण ही विवाह का एक संस्कार, जो आप समाज में देखते हो, लगभग 99% 99% लोगों का एक गृहस्थ जीवन होता है। मेरा भी एक गृहस्थ जीवन है। ये रजोगुण के कारण है। रजोगुण की देखिए, शास्त्र जो एक तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के लिए जो सूत्र रूपी स्थितियां समझाते हैं कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो भोगों के दृष्टिकोण से। जबकि विवाह के दृष्टिकोण से देखिए, यदि उपेक्षा ही उपेक्षा होती जाएगी तो ये संसार का प्रवाह एक दिन रुक जाएगा। तमोगुण के लिए बार बार एक निंदा शब्द आता है, और वो निंदा शब्द भी उस तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियां, जिनको कानून मना करता है, रोकता है। जैसे आप यातायात में कई जगह लिख लिख बोर्ड लगे होते हैं ना, यहाँ दाएं तरफ यू टर्न लेना मना है। कई तरह के देखिए निषेध स्थितियां लिखी होती हैं। इसी तरह शास्त्र, देखिए शास्त्रों का तो मूलभूत ज्ञान ही क्या है। ये करो, ये मत करो। करने वाली स्थितियां राजसी हैं या सात्विक है। सात्विक स्थितियां एक ज्ञान पूर्वक कर्म कांड की समझाएगी, जो कि आजकल देखिए राजसी स्थितियां अधिक बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग की स्थितियां हैं। रजोगुण में दिखावट, सजावट, शोर शराबा। अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो प्रसारित की थी। भजन, कीर्तन, आरती, इनमें जब शोर-शराबा बढ़ जाता है, तो सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ जब आप भावयुक्त होकर स्वयं गाते हैं, श्रद्धापूर्वक, तो स्थितियाँ परमात्मा से जुड़ने की बनती हैं। आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। अन्यथा आजकल देखिए शोर-शराबे की स्थितियाँ हैं, दिखावट की स्थितियाँ हैं। विशेष रूप से देखिए, दीपावली पर्व में भी ये सभी स्थितियाँ आपने देखी होंगी। सड़कों पे इतना भीड़ भड़क्का, लोगों के उपहार देने की जो एक स्थितियां हैं। देखिए, त्योहार कोई भी हो, वो तो अपने आप में सात्विक है। तो सात्विक भाव से जुड़ना चाहिए। ये त्योहार को हो, कर्म कांड, ये आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति करवाते। लेकिन ये सभी स्थितियां बहुत ही गहरे तल पर अब राजसी होती जा रही है। कलयुगी समय है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य इन सभी स्थितियों को गंभीरतापूर्वक ले नहीं रहा। हालांकि देखिए, इन राजसी स्थितियों की भी कोई वैसे निंदा नहीं है। निंदा तो देखिए तब है जब वो एक तामसी स्थितियों में गिरने की कुछ संभावनाएं बनाने लगती हैं। उन राजसी स्थितियों की फिर, क्योंकि वो कारण है।
देखिए, तमोगुण में कौन गिराता है? रजोगुण ही गिराता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, गीता में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को, गति को, दिशा को एक लगाम के रूप में लगाम अपने ही हाथ में रखी है, ये संदेश देने के लिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। किस लिए? गुरु से जुड़ो, शास्त्रों से जुड़ो, क्योंकि गुरु, शास्त्र परमात्मा से जोड़ते हैं। इसीलिए वो परमात्मा ने वो लगाम अपने हाथ में रखी है। लेकिन मनुष्य इन ज्ञानमय स्थितियों को यथार्थ रूप में समझता नहीं, क्योंकि वो जल्दबाजी में ही सुनता है, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही सुनता है। दिन भर भाग-दौड़ में ही है तौबा मचाता है, संसार को पाना चाहता है, संसार को इकट्ठा करना चाहता है। तो ये सभी स्थितियाँ जल्दबाजी के कारण है। जल्दबाजी में आपकी हमारी एकाग्रता बनती नहीं है। सर हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में हमारी वीडियो को सुनो। देखिए हम तो लगभग सभी वीडियो, चाहे शॉर्ट्स की भी वीडियो हो, शॉर्ट्स की वीडियो कहीं-कहीं दिन में भी बनती है। लेकिन आध्यात्मिक ऑक्सीजन, सर्व कल्याण वृक्ष जिसकी ये अभी वीडियो है, ये सभी स्थितियाँ देखिए ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। इस समय भी देखिए अभी ब्रह्म मुहूर्त आरंभ ही नहीं हुआ। अभी लगभग समय देखिए आप दाएँ-बाएँ का वातावरण देख ही सकते हो। ये सभी स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। इसलिए हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, विवरण में 10, 12, 15 पंक्तियाँ जो लिखते हैं, उसमें अंत में क्या लिखते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर सुनिए। एकाग्र का मतलब ही ये है कि उस एक विषय पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखिए। मन भी लगाइए, बुद्धि भी एकाग्र रखिए, तभी बात भीतर जाती है। भीतर गया हुआ ज्ञान कहो, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का जो ज्ञान अर्जुन को दिया, अर्जुन ने उस ज्ञान को ग्रहण किया, लिया श्रद्धापूर्वक। स्थितियां के सकारात्मक परिणाम आए। आप पर हम जल्दबाजी में होते हैं। अभी जल्दबाजी में कहते हैं ना, सोच समझ कर निर्णय लो। ये सोच समझ ही सात्विक स्थिति है। देखिए जो बातें भौतिक स्तर पर भी सही कही गई है, उन्हीं को ही आपने आध्यात्मिक स्तर पर समझना है। माता पिता क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़ो, सुबह जल्दी उठो। ये सभी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत करती है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को, अध्यापक की बातों को, गुरुओं की बातों को, माता पिता की बातों को हल्केपन में लेता है। क्यों? क्योंकि राजसी स्थिति में कुछ ऐसा आपका माना स्वभाव होता है। ज्ञान में स्थितियां आप पर हम समझते नहीं। देखिए किशोरावस्था से ही रजोगुण विकसित होने लगता है, युवावस्था में तो नाचने लगता है। अब नाचते-नाचते कहीं बिगड़ नहीं जाए, इसलिए युवावस्था में विवाह का एक संस्कार रखा गया। सर हम अपनी वीडियो में कहीं-कहीं कुछ ऐसी बनाई ना कि लिव इन रिलेशनशिप की निंदा है। लिव इन संस्कार, विवाह का तो एक संस्कार है। जैसे 16 संस्कार हैं, उनमें विवाह का एक संस्कार है, ताकि रजोगुण बिगड़े नहीं। तन के स्तर पर कहीं भी कुछ अमर्यादित स्थितियां समाज में देखने को नहीं मिले। आज स्थितियां बिगड़ रही हैं, कलयुग का वातावरण है। कहीं कहीं कुछ कानून के अंतर्गत भी छूट दी गई है। तो स्थितियां क्रमबद्ध आपको समझनी होंगी, और समझ तभी आती है जब आप रजोगुण में एक गंभीरता पूर्वक, गंभीरता कब आएगी? जब आप थोड़ा रुकोगे,
जल्दबाजी में देखिए गंभीर आप और हम होते ही नहीं। ये गंभीरता भी देखिए सात्विक स्थिति है, एकाग्रता भी सात्विक स्थिति है। कुछ रोज पहले हमारे यहाँ एक वीडियो प्रसारित हुआ था प्रोटोकॉल के ऊपर, कि कर्मकांड एक प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रोटोकॉल शब्द मुझे देखिए कहीं सुनने को, पढ़ने में आया, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में, सरकारी विभागों में ये स्थितियाँ, ये प्रोटोकॉल की अक्सर देखने को आती है। तो उस शब्द को ही देखिए, कभी-कभी हम किसी चर्चित शब्द को शास्त्रों से जोड़ते हुए शास्त्रीय बातों का ज्ञान देने का प्रयास इसीलिए करते हैं कि बात भीतर में आपके पहुँच जाए। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान जब तक भीतर नहीं जाता, भीतर का अभिप्राय मन बुद्धि की स्थितियाँ। इंद्रियों के स्तर पर तो देखिए आप और हम सुनते आए हैं। लेकिन वो इंद्रियों से ही वापस आ जाता है। आपके हमारे व्यवहार में दिखता नहीं है। दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्ञान मन में उतरा नहीं, बुद्धि में नीचे ज्ञानपूर्वक आपने ग्रहण नहीं किया। जब मन बुद्धि के स्तर पर उतरता ही नहीं है, तो फिर शुभ संस्कार जो कारण शरीर में बनने से आपको में लाभ होना है। देखिए, शुभ संस्कार कारण शरीर में बनेंगे तभी तो पहले के बुरे संस्कार जो आपको में रजोगुण में, तमोगुण में धक्का देते हैं, कानून का उल्लंघन करने में बाध्य कर देते हैं, पाप कर्म करने को भी बाध्य कर देते हैं। भी तो वो बुरे संस्कार समाप्त हों। इसलिए जीवन में जल्दबाजी मत दिखाइए। जीवन को संतुलित बनाइए, अनुशासित बनाइए। अब देखिए ना, आप स्कूटर कार में जब भाग रहे हो, तो आपको कोई दाएँ-बाएँ कोई बोर्ड लगे हुए आपको उतने पढ़ने में सही नहीं, समझ नहीं आती। यदि आप थोड़ा आराम से चलते हो तो आपको पढ़ने में आते हैं। ये स्थितियाँ मात्र उदाहरण की हैं। बात की गहराई समझिए, जल्दबाजी की स्थितियों से बचिए। बचिए का मतलब ये नहीं कि आपने क्रियाएँ करनी छोड़ देनी। कृत्य करना, पुरुषार्थ करना तो शास्त्र बार-बार कहते हैं, लेकिन अनुशासन में करो, ताकि स्वयं भी सफल हो और अन्य मनुष्यों के साथ भी सहयोग की स्थितियां हो, किसी का अहित नहीं हो। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डाला है। कोई मेरी कही गई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने जीवन में सात्विकता लाएं, बनाएं। ये सात्विकता ही आपके हमारे जीवन में निखार लाती है। अन्यथा राजसी स्थितियाँ, तामसी स्थितियाँ, देखिए राजसी स्थितियाँ ज़ीरो के बराबर हैं। खाया-पिया बराबर, कोई बचत ही नहीं। जब बचत ही नहीं है, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो खुलते ही नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, अपनी आय का 10वाँ हिस्सा परोपकार के कार्यों में लगाओ। परोपकार के कार्यों में जब आप सकाम भाव से भी लगाते हो, तो सात्विकता बढ़ती है। और जब उनमें निष्कामता आ जाती है, तो वो कर्म योग की स्थितियाँ बनती हैं। विज्ञान योग, भक्ति योग। इसलिए जीवन में सात्विक बनिए, गंभीरतापूर्वक जीवन को समझिए, शास्त्रों को पढ़िए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि जीवन अनुशासित हो, व्यवस्थित हो, ताकि का जीवन सार्थक हो, शुद्ध कमाई हो, अधोगति की स्थितियों से आप और हम बचें। कम से कम पुनः मनुष्य योनि का जन्म अवश्य ही मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।